नागपुर हिंसा में पहली मौत हुई है। हिंसा में घायल इरफान अंसारी की मौत हो गई है। 6 दिन से वेंटिलेटर पर थे अंसारी, जिनकी मौत की खबर अब सामने आई है। 6 दिन तक उपचार किया गया, वेंटिलेटर पर थे और वहां पर लगातार डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी इन्हें बचाया नहीं गया। तो इरफान अंसारी की मौत हो गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, नागपुर हिंसा स्टेशन पास में सोच के निकला हो, अकेला निकला, उसको मजमे ने कहाँ घेरा, उधर ही आसपास, वो उसको भी समझ में नहीं आया और ऐसा उसको मारे कि वो जगह पे बेहोश हो गया। किस तरीके की चोटें आई थी? चोटें उसको इतनी गंभीर आई थी कि उसका सर इतना गहरा यहाँ से डैमेज था और इधर से भी पैर फ्रैक्चर था, पीठ पे घाव थे, पूरे बदन पे उसको बारीक बारीक घाव थे और पेट में अंदरूनी मार उसको बहुत था। उन्होंने क्या आपको बताया था, किसने मारा? उसने ये बताया मुझे मजमे ने मारा है, पब्लिक ने मारा है मुझे। अभी आपकी क्या मांग है? मांग यही है सर, एफआईआर उसकी दर्ज हो चुकी है, कमिश्नर मैडम ने बताई है। मैं यही चाहता हूँ उसके खिलाफ, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इनको सजा मिलना चाहिए, आगे किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। ये बहुत बुरा हादसा हुआ है मेरे भाई के साथ, ऐसा मैं नहीं चाहता किसी के भी साथ हो। और अब बॉडी कब आपको हैंडओवर करने वाले? 2 घंटा बोल रहे थे वो, अभी लगभग आधा घंटा हुआ है सर। आपका नाम बताइए। इमरान सानी। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, नागपुर हिंसा में कई लोग घायल हुए थे, अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा था। ऐसे में इरफान अंसारी एक ऐसे शख्स है जो कि गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनके भाई की प्रतिक्रिया भी इस वक्त हम सुन रहे थे, जिनका कहना है कि बहुत छोटे छोटे अलग अलग जगह पर शरीर पर घाव दिए गए थे। उनके पेट में अंदरूनी चोट लगी हुई थी, जिसके बाद अस्पताल में लंबे समय तक यानी कि कुछ दिनों तक उनका इलाज चला है, जिसके बाद वेंटिलेटर पर भी उन्हें शिफ्ट किया गया। लेकिन डॉक्टर लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बचा नहीं पाए। सोचिएगा जरा, नागपुर हिंसा में किस कदर लोगों को यहां पर चोटें पहुंची थी। जी बिल्कुल, देखिए इरफान अंसारी की जो शरीर है, उस मतलब बॉडी है, रेलवे स्टेशन के पास तकरीबन 11:30 बजे के आसपास रात में, क्योंकि दंगा जब चल रहा था तो शाम का समय था, तो 17 तारीख की रात को 11:30 बजे के आसपास उसकी लाश मिली थी, जिसमें स्थिति ये थी कि बहुत गंभीर रूप से वो घायल था। तो गंभीर रूप से घायल होने के बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है यहीं पर, वहाँ उसको भर्ती कराया गया। भर्ती कराए जाने के बाद वो बीते 6 दिनों से वेंटिलेटर पर था। डॉक्टर तमाम कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरीके से बचाया जा सके, लेकिन मौजूदा स्थिति में उसकी मौत हो चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर के सर से लेकर पैर तक तमाम घाव थे, वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद भी। तो जो 6 दिन से वेंटिलेटर पर था, वो 6 दिन भी वेंटिलेटर की वजह से ही वो जिंदा था, क्योंकि स्थिति इतनी खराब थी कि वेंटिलेटर पे रहने के बाद ही वो 6 दिन तक बच पाया। जैसे ही वेंटिलेटर हटाया गया, आगे के उपचार के लिए उसकी मौत हो गई। अब ये समझा जा सकता है कि नागपुर हिंसा में 6 से 7 दिन बाद एक मौत हो गई है इस पूरे मामले में। और कहीं ना कहीं जो दंगाई हैं, दंगाई को लेकर जिस तरीके से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उस तारतम्य में यदि ये मौत होती है तो उन दंगाइयों के लिए सबक है कि भविष्य में यदि ऐसी कोई गलती करते हैं तो हमको भी जमींदोज करने की बात मुख्यमंत्री 2 टूक शब्दों में कह रहे हैं। बिल्कुल दीपक, और कार्रवाई इसमें लगातार जारी है। तनाव का माहौल अभी भी देखा जा रहा है और ऐसे में जिस तरीके से अब ये मामला सामने आया, इससे जाहिर तौर पर पता चल रहा है कि कितने ज़्यादा गंभीर चोटें लोगों को लगी, जो घायल हुए, जिनको अस्पताल का रुख करना पड़ा। किस तरीके से ये जो दंगाई थे वो यहाँ पर कितने कठोर होकर लोगों पर अत्याचार वो कर रहे थे। वो ये जो एक मौत है, ये केवल एक मौत नहीं है, ये पूरी तरीके से नागपुर में जो अराजकता फैली है उसको दर्शा रही है। फिलहाल स्थिति क्या है नागपुर की, कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार आप अपडेट दे रहे हैं, इस वक्त कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, 2 थाना क्षेत्रों में ढील दी गई है। उसके बाद यदि बात की जाए तो स्थिति अमूमन वही है। धारा 144 लगाई गई है, आने जाने पर पाबंदी है, लेकिन पहले से स्थिति थोड़ी सामान्य होती दिख रही है। धीरे धीरे कर्फ्यू हटाया जाएगा, इस बात को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज एकदम स्पष्ट तौर पे कह दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज
आज जब जिसकी इरफान अंसारी की मौत हुई है, पूरा जो अस्पताल का इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि आज ही उसको सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से है और जिस तरीके से दंगे में उसकी मौत हुई है और तमाम जो तमाम लोग हैं उनको जिस तरीके से जेल भेजा गया है, उस पूरे प्रकरण के बाद मौजूदा स्थिति में अस्पताल को छावनी में तब्दील करते हुए कई सारे और थाना क्षेत्रों में जो चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना इस पूरी घटना को लेकर इससे जोड़कर ना हो, इस वजह से। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए एनके न्यूज़।